हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो कंटिन्यू करते हैं हमारा चैप्टर सर्कल। मैंने तुम लोगों को 2 क्वेश्चन होमवर्क दिए थे, ठीक है ना। तो वो क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, उसके बाद नया टॉपिक पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन क्या था पहला, फ्रॉम ओरिजिन कॉर्ड्स आर ड्रॉन टू द सर्कल। सर्कल की इक्वेशन लिख रहा हूं, पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूं, ठीक है। प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1, देन द इक्वेशन ऑफ लोकस ऑफ मिडिल पॉइंट्स ऑफ दीज कॉर्ड्स। पहले क्वेश्चन को समझो क्या है। उसने बोला कि एक सर्कल है, लेट्स से दिस इज माय सर्कल, और दिख रहा है इसका सेंटर ओरिजिन पे, ठीक है। अच्छा, इसने बोला है कि लोकस ऑफ पॉइंट्स ऑफ, एक मिनट रीड कर लेता हूं दोबारा, ओरिजिन देन इक्वेशन ऑफ लोकस ऑफ मिडिल पॉइंट्स ऑफ दीज कॉर्ड्स। क्या है, जैसे मान लो मैं इसको एग्जैक्ट फिगर में नहीं बनाता हूं, मैंने बोला कोई तो सर्कल है, ठीक है। इसकी जो कॉर्ड्स हैं जो ओरिजिन से पास कर रही हैं, उन सारी कॉर्ड्स के मिडिल पॉइंट का लोकस। और जैसा कि मैंने तुम लोगों को बोला था कि जब भी मिडिल पॉइंट आता है तो यू शुड थिंक ऑफ t इज इक्वल टू s1। तो मैंने बोला कि मुझे मिडिल पॉइंट का लोकस निकालना है। लेट्स से दिस इज द कॉर्ड जिसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है। इसके मिडिल पॉइंट का लोकस निकालना है, तो मैंने मान लिया h कॉमा के, जैसा कि हर बार करते हैं, जिस पॉइंट का लोकस निकालना होता है इसको h कॉमा के मानते हैं। अब कुल मिला के मेरे जब भी दिमाग में क्वेश्चन आएगा लोकस का, तो मैंने बोला एक चीज दिमाग में रखो कि हमें h और k में किसी भी तरीके से एक रिलेशन चाहिए, so that I can replace h with x and k with y। तो मिडिल पॉइंट है इसका h कॉमा के, तो इस वाली कॉर्ड की इक्वेशन में लिख सकता हूं जो हमने पढ़ा था, t इज इक्वल टू s1 से, t इज इक्वल टू s1 विद रिस्पेक्ट टू मिड पॉइंट एंड दैट इज h कॉमा के। इस कॉर्ड की इक्वेशन आ जाएगी। तो लिख लेते हैं पहले, तो h कॉमा के रिस्पेक्ट में इस t इज इक्वल टू s1 कैसे लिखेंगे। पहले तो मैंने क्या किया, इस सर्कल को ओपन करके लिखा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x, 1 1 कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू 0। अब मैं लगा रहा हूं t इज इक्वल टू s1, देखो ध्यान से। तो t कैसे लिखते थे, x स्क्वायर को x x1 से, x1 का काम कौन करेगा, मेरा h का, तो h इंटू x, x इंटू h लिख लो, चाहे h इंटू x लिख लो, x x1 प्लस y y1, y1 का काम कौन कर रहा है, k, तो y इंटू k, और कौन, अरे ये भी है, माइनस 2 टाइम्स x को रिप्लेस करते थे x प्लस h से। तो ये तो मैंने क्या लिखा अभी तक, केवल अभी तक मैंने ये लिखा है t, ये वाला पार्ट लिखा है, ठीक है, इज इक्वल टू s1। s1 क्या होता है हमारा, जो भी इक्वेशन होती है उसमें हम वो कोऑर्डिनेट रखते हैं। तो h कॉमा k के रिस्पेक्ट में क्या होगा, h कॉमा k इसमें रखेंगे, तो ये हो जाएगा h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस 2h। एक इक्वेशन आ गई हमारी ये। अब क्या करें, सोचो खुद। इस कॉर्ड के बारे में क्वेश्चन में कुछ तो दिया है, एक लाइन क्या दे रखी थी, मैं एक बार और रीड करता हूं। फ्रॉम ओरिजिन, ये जो कॉर्ड निकाली हमने, ये ओरिजिन से पास कर रही है, तो क्या करें, ओरिजिन सेटिस्फाई करेगा इसको, तो बस इसमें x और y की जगह 0 0 डाल दो, तो तुम्हारा h और k में एक रिलेशन आ जाएगा, दैट इज नथिंग बट रिक्वायर्ड लोकस। तो मैंने कहा दिस पासेस थ्रू ओरिजिन, तो सब्स्टिट्यूट कर देते, तो x 0 डालूंगा तो ये खत्म, y 0 डालूंगा तो ये वाला पार्ट खत्म, ये x 0 डालूंगा तो ये खत्म, बस इतना ही खत्म है ना। अच्छा ये एक मिनट, ये h प्लस एक्स बाई 2 होता है, गड़बड़ कर दी थी मैंने, ठीक है। x को हम किससे रिप्लेस करते हैं, x प्लस x1 बाई 2, तो बाई 2 बोल गया तो मैंने अभी लगा दिया, ओके। तो पहले तो ये 2 और ये 2 खत्म, उसके बाद फिर मैंने x y को 0 डाला तो ये भी खत्म हो गया। तो फाइनली मेरे को h और k में रिलेशन क्या मिला, देखो ध्यान से, ये h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस 2h, और इधर भी एक माइनस h पड़ा हुआ है, उसको उधर लेके आया तो क्या हो जाएगा, माइनस 2h प्लस h, दैट इज माइनस h इक्वल्स टू 0। बस दिस इज द आंसर। अब h को x से रिप्लेस करो बस, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस x इक्वल्स टू 0। तो जो हमारा लोकस आया ना, दैट इटसेल्फ इज अ सर्कल, सॉरी नॉट सर्कस, मिस्टेक, दैट इटसेल्फ इज अ सर्कल। आई होप गॉट इट, ठीक है। चलो अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और मैंने बोला था नेक्स्ट क्वेश्चन ज्यादा अच्छा है इससे, आई होप तुम लोगों ने ट्राई किया होगा, ठीक है। जब भी देखो मिडिल पॉइंट वाला टर्म दिखाई देना तुम्हें क्वेश्चंस में, तो तुम्हारा मन कहां पे जाना चाहिए, t इज इक्वल टू s1 पे, ठीक है। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो था, फाइंड लोकस ऑफ मिड पॉइंट्स ऑफ कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट। मेरे को निकालना है मिड पॉइंट ऑफ, धीरे धीरे पढ़ो, एक एक लाइन स्टेटमेंट पढ़ो। क्या बोला है, लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट। और कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट क्या होता है, किसी भी पॉइंट का कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट क्या होता है, मैंने बोला इस पॉइंट का कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट क्या होगा, इस पॉइंट से मैं 2 टेंजेंट डालूंगा कोनिक पे, मतलब इधर सर्कल है तो सर्कल पे डालूंगा, जहां टच किया इन दोनों टेंजेंट है उन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन इज कॉल्ड कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट। तो इसका मिडिल पॉइंट का लोकस निकालना है, तो मैंने मान लिया h कॉमा के, ये कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट है, कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट
इसके मिडिल पॉइंट का लोकस निकालना है, मतलब मिडिल पॉइंट मैंने मान लिया h, के जिसका लोकस निकालना है। फिर क्या बोला, फाइंड लोकस ऑफ मिड पॉइंट्स ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट लाइंग ऑन द स्ट्रेट लाइन। तो हमने ये जो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट बनाया है वो किस पॉइंट, उस पे जो ये जो बनाया है वो किसके रिस्पेक्ट में, एक लाइन है उधर से बनाया है, उस पे कोई भी एक पॉइंट है, एंड इस लाइन की इक्वेशन दे रखी है उसने 4x माइनस 5y इक्वल्स टू 20, 4x माइनस 5y इक्वल्स टू 20 टू द सर्कल, और ये सर्कल दे रखा है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 9। चलो एक बार और बताता हूं क्या है, सुनना ध्यान से, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान देना बिल्कुल अच्छे से। क्या बोला है, उसने बोला कि एक कोई लाइन है, उसके पॉइंट से, उसके कोई भी एक पॉइंट से, मतलब हमने इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं तो कोई भी एक पॉइंट उठाया, उससे टेंजेंट डाला, मतलब इस पॉइंट के लिए दिस इज कॉल्ड कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। पहली बात, उसने क्या बोला, इस कॉर्ड का मिडिल पॉइंट का लोकस। अब कोई बोलेगा कि सर वेरिएबिलिटी कहां है इधर, वेरिएबिलिटी ये है कि ये वाला पॉइंट मैं चेंज कर सकता हूं ना, लेट से मैंने ये वाला एक, अभी तो इस फिगर के हिसाब से इस पॉइंट पे, ये पॉइंट से मैंने टेंजेंट डाले, मान लो मैंने ये पॉइंट ले लिया, तो फिर मैं क्या करूंगा, फिर अगेन आई विल ड्रॉ टू टेंजेंट्स, फिर उनका एक अलग कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट आएगा, फिर उस कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का मिडिल पॉइंट, तो इस ये मिडिल पॉइंट हुआ, फिर दूसरी जो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट आएगी उसका मिडिल पॉइंट, एंड ऑल दोज मिड पॉइंट विल लाई ऑन सम कर्व, उसी कर्व की इक्वेशन निकालनी है मुझे। समझ में आया, वेरिएबिलिटी क्या है, ये वाले पॉइंट के कारण, ये पॉइंट जो है इस लाइन पे मूव कर रहा है, उस पॉइंट का कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का मिडिल पॉइंट का लोकस निकालना है। समझ में आया क्वेश्चन। अभी भी इफ यू वांट यू कैन ट्राई इट वंस, वीडियो पॉज करके विदाउट लुकिंग इनटू द सॉल्यूशन, एक बार अगर अभी समझ में आ गया हो क्वेश्चन तो तुम अभी भी ट्राई कर सकते हो, ठीक है। अब मैं बता रहा हूं, तो मैंने क्या किया, जिस पॉइंट से तो मैंने टेंजेंट डाले, तो उस पर एक पैरामेट्रिक पॉइंट ले लिया, पैरामेट्रिक मतलब टी के टर्म्स में ले लिया, तो जैसे मैंने x को t रखा तो मेरा y क्या आ गया इधर से 4t माइनस 20/5। देखो मैंने बोला एनी जनरल पॉइंट ऑन दिस लाइन इज t, 4t माइनस 20, x के लिए t रखा तो मेरा y कितना हो गया 4t माइनस 20/5, बिल्कुल करेक्ट है। अब सुनना ध्यान से, मेन इंपॉर्टेंट स्टेप, अब ये जो लाइन है ना, ये वाली जो लाइन है, इसको इसकी इक्वेशन में दो तरीके से लिख रहा हूं और उन दोनों को कंपेयर कर लूंगा। कैसे कैसे लिख रहा हूं, सुनना ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट। एक तो h, k के रिस्पेक्ट में, जो कि मिड पॉइंट है, उसके रिस्पेक्ट में, तो इस लाइन की इक्वेशन में कैसे लिखूंगा, t इज इक्वल टू s1, किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू h, k। पहली बात, सेम लाइन इज ऑल्सो क्या है, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट है, किसके रिस्पेक्ट में, इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में। लेट से इस पॉइंट को नाम दे देता हूं, लेट से p, इसको मैंने दे दिया q, तो मैंने बोला विथ रिस्पेक्ट टू h, के मतलब विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट q। और मैं एक और क्या बोल रहा हूं, ये जो लाइन है दिस इज आल्सो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, बट कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट किसके रिस्पेक्ट में, नॉट विद रिस्पेक्ट टू q, विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट p। तो मैं क्या लिखूंगा, इस लाइन की इक्वेशन इज आल्सो t इज इक्वल टू 0, क्योंकि हम कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन देखी थी लास्ट क्लास में, t इज इक्वल टू 0 से लिखते हैं, बट हियर इट विल बी विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट p। क्लियर हुआ। अब बस क्या करो, दो इक्वेशन आ जाएंगी तुम्हारी, दोनों को कंपेयर कर लो, तो इधर हमारा क्या होगा, मैं दो इक्वेशन आएंगी ना, तो हम t एलिमिनेट कर देंगे, तो h और k में एक रिलेशन आ जाएगा, वही तो मुझे चाहिए फाइनली। वैसे ही मैंने बोला जब भी तुम्हें लोकस निकालना है किस पॉइंट का, तो उसको h, k माना, और एक दिमाग में ठान लिया कि हमें h और k में कुछ तो रिलेशन चाहिए, कैसे भी करके, ठीक है ना। कैसे भी करके से मतलब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो इंफॉर्मेशन दिया उसका यूज करके। आई होप क्लियर हुआ। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो मैंने लिखा, पहले t इज इक्वल टू s1 लिखता हूं विद रिस्पेक्ट टू h, k, याद रखना। तो मैंने लिखा इस लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, t इज इक्वल टू s1 इधर, तो ये लिखा है मेरा t h इंटू x, x1 प्लस y1 मतलब k माइनस 9, ये तो मैंने t लिखा है केवल, अभी t पार्ट लिखा है इस कर्व के लिए, x स्क्वायर को x1 से, y स्क्वायर को y1 से, इज इक्वल टू s1, और s1 क्या होता है बेसिकली, वो जो पॉइंट है वो हम इस कर्व में रखते हैं, तो ये हो जाएगा h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस 9, क्योंकि मेरे को s कैसे लिखना होता है, सारे टर्म्स एक साइड ले जाके, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 9, तो इस ये s है तो s1 क्या होगा, इसमें h, k रखा तो यह है फाइनली, ठीक है। तो मैं इस 9 को कैंसिल कर देता हूं, और फाइनली मुझे मिला h इंटू एक्स प्लस k इंटू वाई माइनस टाइम्स h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर इक्वल्स टू 0। दिस इज व्हाट माय इक्वेशन ऑफ दिस लाइन। अब ये मैंने कैसे लिखी, अभी
t इज इक्वल टू S1 से, बट अब सेम लाइन मैं लिखूंगा t इज इक्वल टू 0 विद रिस्पेक्ट टू दिस पॉइंट। क्यों? क्योंकि इस पॉइंट के लिए ये जो लाइन है दैट इज कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, इसके लिए तो मिड पॉइंट वाला कॉर्ड है, इसके लिए कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट है। तो सेम इक्वेशन अब मैं t इज इक्वल टू 0 लगा रहा हूं इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में, तो क्या होगा देखना ध्यान से, t इज इक्वल टू 0 इसमें लगाऊंगा इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में, तो क्या करते हैं x स्क्वायर को x x1 से, अब x1 का काम कौन करेगा, इसका x कोऑर्डिनेट दैट इज t, तो x इंटू टी प्लस, फिर मैंने बोला k इंटू वाई, सॉरी k नॉट k इंटू वाई, y y1, तो y इंटू, अब y1 का काम कौन करेगा मेरा, इसका y कोऑर्डिनेट, क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में लिख रहे हैं हम t इज इक्वल टू 0, तो 4t माइनस 20 बाय 5 और लास्टली कांस्टेंट एज इट इज माइनस 9 इक्वल्स टू 0। दिस इज माय इक्वेशन 2। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2, मतलब क्योंकि ये दोनों ही जो इक्वेशन लिखी वो इस लाइन की है ना, तो हम बोलते हैं कि दो लाइंस हैं, सेम ही लाइंस हैं, तो क्या करते हैं कोफिशिएंट्स का रेशियो सेम होता है, ठीक है ना, कोफिशिएंट्स का रेशियो सेम होता है, तो कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2, कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2, उसको कंपेयर करके आई विल गेट टू इक्वेशंस, उसमें वेरिएबल कौन होगा, एक टी पैरामीटर होगा, तो टी को एलिमिनेट कर देंगे हम, तो हमारा एच और के में एक रिलेशन आ जाएगा। करते हैं पूरा कंप्लीट करते हैं इसको, ठीक है। तो एक काम कर रहा हूं मैं, पहले तुम लोग वीडियो पॉज करो, इतना पार्ट अच्छे से कॉपी करो, मैं केवल बोर्ड पे ये इक्वेशन छोड़ूंगा और ये इक्वेशन छोड़ूंगा कंपेयर करने के लिए, बाकी सब कुछ मैं इरेज कर रहा हूं, तो जस्ट कॉपी दिस, ठीक है। ये रखा मैंने बोर्ड पे और ये रखा, अब इन दोनों इक्वेशन को मैं कंपेयर कर रहा हूं बिकॉज दोनों ही सेम लाइन की इक्वेशन है। तो लेट्स से इधर से आया x का कोफिशिएंट इधर t अपॉन इधर x का कोफिशिएंट h इज इक्वल टू ऊपर y का कोफिशिएंट 4t माइनस 20 बाय 5 और नीचे y का कोफिशिएंट k इज इक्वल टू, अब इधर ऊपर माइनस 9 और इधर हमारा माइनस टाइम्स h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर, तो प्लस प्लस कर देते, माइनस माइनस है तो कैंसिल हो गया। चलो अब इससे क्या होगा मुझे, अब बेसिकली जब ऐसे लिखा होता है इक्वेशंस तो हमें इनडायरेक्टली दो इक्वेशन होती हैं, कोई भी दो को इक्वेट करो, लेट्स से मैंने इन दोनों को इक्वेट किया और इन दोनों को इक्वेट किया, ठीक है, या फिर इन दोनों को इक्वेट किया, कैसे भी कर लो, अल्टीमेटली ऐसा लिखना मतलब ये हैव टू इक्वेशंस, दो इक्वेशंस, वेरिएबल इज टी, मतलब जो एलिमिनेट करना है मुझे, तो आराम से हो जाएगा। तो सबसे पहले तो मैंने क्या किया, इसको और इसको इक्वेट किया, इससे टी की वैल्यू निकाली, तो टी कितना आया 9h डिवाइडेड बाय h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर, दिस इज माय टी। अब मैंने क्या किया, इन दोनों से निकाल लेता हूं, चलो कि कोई भी दो उठाओ उससे कर लो, नहीं तो इसको भी उठा सकते हो, ये भी अच्छा, चलो एक काम करते हैं इन दोनों को उठाते, कोई भी दो उठाओ बात बराबर ही है, क्योंकि जब मैंने इसको इसके इक्वेट किया और मान लो मैं अभी इसको इक्वेट कर रहा हूं, दैट मींस दीस टू आर आल्सो इक्वेटेड इनडायरेक्टली, ठीक है ना, तो कोई भी दो उठा सकते हो, तो मैं इस दोनों को उठा रहा हूं क्योंकि इससे वेरिएबिलिटी एक ही जगह रहेगी, इसलिए अगर मैं इन दोनों को लूंगा तो दोनों जगह टी आएगा, इसलिए मैंने सोचा कि इन दोनों को ले लेता हूं, बाकी कोई रीजन नहीं है, बाकी तुम इसको और इसको भी ले सकते हो, दैट इज डिपेंड्स ऑन यू। अब इसको करते हैं, तो 40 माइनस, अच्छा 40 बाय 5 माइनस 20 बाय 5, 20 बाय 5 इज 4 इज इक्वल टू, ये k को उधर लेके गया तो ये हो गया 9k डिवाइडेड बाय h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर, तो इस 4 को भी उधर ले जाता हूं प्लस 4, अब इधर t की वैल्यू उठा के इधर रख देता हूं, तो मेरे को h और k में रिलेशन आ गया फाइनली। तो चलो इसको भी रब कर दे रहा हूं, करते हैं इसको, तो 4 बाय 5 इंटू टी एंड टी इज 9h डिवाइडेड बाय h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर इज इक्वल टू 9k डिवाइडेड बाय h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर प्लस 4। अब एलसीएम ले लेते हैं, 5 से पहले पूरी इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, मैं इधर ही कर रहा हूं, तुम लोग अगले स्टेप में लिख लेना भले, ये 5 यहां से गायब हुआ, तो ये जहां से बनेगा 9 5 45, तो ये 45 और 9 4 20, फिर मैंने h स्क्वायर प्लस x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, तो ये खत्म और यहां आ गया हमारा h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर, ये 9 4 36h लिख रहा हूं उसको, 36h, तो अब मेरा h और k में ये रिलेशन आ गया, तो फाइनली आई विल रिप्लेस h with x and k with y, so what relation you will get is 20 into x square plus y square minus 36x plus 45y equals to 0. This itself is a circle. दिख रहा है ना, इक्वेशन सर्कल ही है, x स्क्वायर और y स्क्वायर का कोफिशिएंट सेम है और x y का कोफिशिएंट 0 है, तो जो लोकस निकल के आया वो हमारा एक सर्कल आया, ठीक है। अब जैसे और भी कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, बोलेगा लोकस विल बी अ सर्कल, व्हाट इज द रेडियस ऑफ दैट सर्कल, या फिर व्हाट इज द सेंटर ऑफ दैट सर्कल, तो अपने आप में एक एक्स्ट्रा
कुछ पूछ सकता है वो, ठीक है ना, डिपेंडिंग अपॉन लोकस। आई होप समझ में आया होगा। तो इस क्वेश्चन को स्टार मार्क कर लेना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है मेंस के लिए, तो मतलब अच्छे लेवल का माना जाएगा ये क्वेश्चन, ठीक है ना। चलो अब हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं एंड द टॉपिक नेम इज पोल एंड पोलार। पोल एंड पोलार एज पर जेई में इसको सिलेबस में ऐड नहीं किया गया है, बट इसके क्वेश्चन इनडायरेक्टली जेई में आएंगे। कैसे आएंगे वो मैं बताऊंगा, बट उससे पहले हम इसका कंसेप्ट समझेंगे, ठीक है ना। ऐसा नहीं बोल रहा हूं मैं कि, मैंने क्या बोला कि पोल एंड पोलार जेई के सिलेबस में मेंशन नहीं है, बट उससे रिलेटेड क्वेश्चन आए हुए हैं। इसका मतलब क्या है कि जो लॉजिक यूज होगा ना, अभी समझाऊंगा मैं थियरी, वो चीज क्वेश्चंस में आई है, बट पोल और पोलार नाम क्वेश्चन में स्पेसिफाई नहीं हुआ है, ठीक है ना, बट हम देखने वाले हैं। तो लिख लो पहले टॉपिक पोल एंड पोलार, और पूरा कंसंट्रेट होकर देखो क्योंकि थोड़ा कंफ्यूजिंग टॉपिक है, थोड़ा सा बच्चों को शुरू में डर लगता है इस टॉपिक से, ठीक है ना, समझने वाला पॉइंट है। बाकी मैथमेटिकल इक्वेशंस तो बहुत ही आसान है, मैथमेटिकल पार्ट बहुत आसान है, बट समझना इसको मेन है। क्या है देखना, पहले हम इसका डिस्कशन करते हैं, उसके बाद मैं थियरी बताऊंगा। मैंने बोला कोई तो मेरा कोनिक है, लेट्स से, अच्छा जो मैं रिजल्ट बता रहा हूं ये पोल और पोलर, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला सबके लिए, ठीक है ना, बट मैंने सर्कल बना लिया हालांकि, बट यू द सेम चीज विल बी फॉर पैराबोला आल्सो। क्या है कंसेप्ट सुनना ध्यान से। एक तो कोई पॉइंट है मेरे पास P, ठीक है ना, दिस इज व्हाट पोल, पहली बात तो दिस इज कॉल्ड पोल। एक पॉइंट है P, इसको पोल बोलेंगे अभी हम आगे चल के। क्या किया हमने, इधर से एक कॉर्ड ड्रॉ करी, बहुत सारी कॉर्ड ड्रॉ करी, लेट्स से मैं अभी 2-3 कर देता हूं। मैंने बोला इनफाइनाइट कॉर्ड्स करी, सुनना ध्यान से सुनना। इन कॉर्ड्स ने मेरे कोनिक्स को जहां कट किया, लेट्स से मैंने सर्कल बोला तो ये वाली कॉर्ड ले ली मैंने, लेट्स से दिस इज कॉर्ड 1, दिस इज कॉर्ड 2, दिस इज कॉर्ड 3, ठीक है। कॉर्ड 1 ने जहां सर्कल को कट किया उस पॉइंट पे मैंने टेंजेंट्स ड्रॉ किए, तो एक तो इस पॉइंट पे आएगा, एक इस पॉइंट पे आएगा, तो टेंजेंट विल भी अलग कलर से बना देते हैं सो दैट डायग्राम विल लुक, क्योंकि डायग्राम इसमें बहुत थोड़ा खराब ही बनता है जनरली, क्योंकि अभी देखना सब मैशअप होने वाला है। एक एक स्टेप ध्यान से सुनना, थोड़ा मैशअप हो जाएगा हमारा फिगर अभी थोड़े टाइम में। ये क्या किया मैंने अभी, सुनो दोबारा, एक कोई पॉइंट है P बाहर, मेरा कोनिक के बाहर कोई पॉइंट है, बाकी ये पॉइंट अंदर भी हो सकता है, सर्कल पे भी हो सकता है, कोनिक पे भी आ सकता है, वो बाद में देखेंगे हम। मैंने बोला एक पॉइंट है कोई तो P, उससे मैंने एक कॉर्ड ड्रॉ करी, तुम एक कॉर्ड पे कंसंट्रेट करो, लेट्स से ये C1 जो कॉर्ड है मैंने वो ड्रॉ करी, उस कॉर्ड ने सर्कल को 2 जगह कट किया हुआ, तो लेट्स से इसको मैंने बोल दिया A1, इसको बोल दिया B1, A1 B1 पे कट किया। फिर हमने क्या किया, A1 और B1 पे टेंजेंट्स ड्रॉ किए, उस टेंजेंट ने लेट्स से वो टेंजेंट इंटरसेक्ट हो रहा है, लेट्स से द पॉइंट इज A1 B1, लेट्स से इस पॉइंट को मैं T1 बोल रहा हूं, T1 पॉइंट बोल दिया, चलो T1 कंफ्यूजन होगा, T और कुछ वेरिएबल यूज कर लेते हैं, लेट्स से D1, उन दोनों टेंजेंट ने D1 पे इंटरसेक्ट किया, ठीक है ना, यहां तक सिनेरियो क्लियर हुआ, ठीक है। अब सुनना, अब मैंने क्या किया, दूसरा कॉर्ड उठाया C2, अब C2 ने जहां सर्कल पे कट किया 2 जगह, उन पे फिर मैंने टेंजेंट्स ड्रॉ किए, तो लेट्स से ये पॉइंट मैंने मान लिया A2 और ये मान लिया B2, A2 और B2, फिर मैंने इस पे A2 और B2 पे टेंजेंट्स डाले, तो लेट मी, अब देखो थोड़ा क्लमसी हो जाएगा, ठीक है ना डायग्राम, तो बी मेरे साथ रहो, साथ साथ बनाते जाओ भले अगर बनाना है। A2 पे मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया और सिमिलरली B2 पे टेंजेंट्स ड्रॉ किया, भले लग नहीं रहा ये टेंजेंट, मान लिया ये टेंजेंट है, दीज आर टेंजेंट्स। चलो और बेटर बना देता हूं नहीं तो, ठीक है, मान लिया ये टेंजेंट और इसने मेरा इंटरसेक्ट किया लेट्स से D2 पे, ठीक है। फिर हमने क्या किया, फिर तीसरा कॉर्ड ले लिया, सेम करते गए, तो ऐसे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आते जाएंगे। तो क्या बोल रहा है वो कि ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है दे विल बी कोलिनियर, एक लाइन पे लाई करेंगे, कौन से पॉइंट D1 D2, और लेट्स से कॉर्ड 3 पे भी टेंजेंट डालूंगा, तो लेट्स से ये टेंजेंट आया, चलो इसको ही बना देते, एक और कॉर्ड बना देता हूं, थोड़ा और बेकार हो जाएगा फिगर, बट कोई बात नहीं, होने दो फिगर और बेकार, थोड़ा ऐसे बनाऊंगा कि थोड़ा ठीक लगे, कोशिश करूंगा। ये हो गया और मेरा लेट्स से ये हो गया, ठीक है। ये लेट्स से A3 B3 ले लेता हूं, इसको मैं A3 B3 ले लेता हूं, तो इन दोनों पे टेंजेंट ड्रॉ किया, तो लेट्स से ये कट किया लेट्स से D2 D3 पे, तो हमारा क्या होगा D1 D2 D3 दीज आर ऑल
कोलिनियर, मतलब एक लाइन पे लाई करेंगे, एंड दैट लाइन इज कॉल्ड पोलार। किसका पोलार? ऑफ पॉइंट पी। क्या बोला मैंने? ये जो पॉइंट्स होंगे, अब मैं देखो ज्वाइन करने वाला हूं, ऑल्दो इट विल नॉट लुक लाइक ए स्ट्रेट लाइन, बट मान लिया ये स्ट्रेट लाइन है, दिस लाइन ये इस पॉइंट से पास कर रही है, इससे और इससे हमारा, दिस लाइन इज कॉल्ड पोलार ऑफ पॉइंट पी, या फिर मैं इसको क्या बोलूंगा? पोल ऑफ पोलार, और लेट्स से मैं इस लाइन को एल बोल रहा हूं जो पोलार है, तो पोल ऑफ अ पोलार एल। ठीक है ना? क्लियर हुआ? एक बार और बताता हूं मैं, ठीक है ना? बट इस डायग्राम पहले तुम पॉज करो, ठीक है ना? एक बार खुद से सोचो मैंने क्या क्या बोला, ठीक है ना? मैं एक बार रिकॉल करवाता हूं क्या किया हमने। एक सर्कल था, ध्यान से देखना, एक सर्कल था, अभी मैं लैंग्वेज में लिखवाऊंगा तो और क्लियरिटी आ जाएगी। मैंने बोला एक पॉइंट है पी, तो कोई तो बाहर, इससे मैंने डिफरेंट डिफरेंट कॉर्ड्स डाले, डिफरेंट 3 4 5 इनफाइनाइट कॉर्ड्स आएंगे। यू कैन ड्रॉ इनफाइनाइट कॉर्ड फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल। इन पॉइंट्स ने जहां जहां कट किया ना सर्कल को, उन पे मैंने टेंजेंट्स ड्रॉ किए। तो लेट्स से दिस इज अ टेंजेंट एंड दिस इज अ टेंजेंट ऑन द कॉर्ड 1। कहां पे? जहां कॉर्ड ने सर्कल को कट किया, मतलब कोनिक्स को कट किया। तो लेट्स से दिस इज D1। फिर मैं दूसरा कॉर्ड ने इधर कट किया, इधर कट किया, फिर इन दोनों पॉइंट्स पे टेंजेंट ड्रॉ किया, फिर वो D2 पे कट किया, फिर मैंने इसी पॉइंट से, ये पॉइंट फिक्स रखा है मैंने P, जिधर से मैं कॉर्ड ड्रॉ कर रहा हूं, फिर मैंने तीसरी कॉर्ड पे टेंजेंट्स ड्रॉ किए, तो लेट्स से ऐसे आ गए, तो लेट्स से दिस इज D3। फिर मैंने चौथी कॉर्ड ली, उस पे टेंजेंट्स ड्रॉ किए, तो लेट्स से ऐसे कहीं तो आ गए, मान लिया, लेट्स से D4। तो वो क्या बोल रहा है कि D1 D2 D3 ऑल दीज विल लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन एंड दैट स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड पोलार ऑफ पॉइंट P। क्लियर हुआ? चलो, तो अब हम इसको फॉर्मली डेफिनेशन के वाइज लिख लेते हैं, लैंग्वेज फॉर्म में लिख लेते हैं क्या हुआ हमारा। तो देखो मैं कैसे लिखवा रहा हूं, देखना ध्यान से सुनना, पहले एक बार सुन लो, नहीं तो उसके बाद कॉपी कर लेना बैक रिमाइंड करके। क्या है देखो, मैं अब इस लाइन की डेफिनेशन लिख रहा हूं। ये क्या है लाइन? बेसिकली देखना, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। किसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये जो पॉइंट लाइन है, जो हमारा रिक्वायर्ड पोल निकाल के आया, सॉरी पोलार जो आया, दैट इज नथिंग बट लोकस ऑफ, किसका लोकस है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स। ये जो टेंजेंट्स ही तो थे, ये जो मैंने लाइंस ड्रॉ करी। तो पहले मैं कैसे स्टार्ट कैसे करूं, देखो लाइन बाय लाइन बताऊंगा तुम लोगों को। इट इज लोकस, इट इज मतलब पोलार की बात कर रहा हूं, इट इज मतलब पोलार, या फिर लिख लो पोलार इज लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स। अब कौन से टेंजेंट, कहां के टेंजेंट, अभी इस डेफिनेशन अभी क्लियर नहीं हुआ है, अभी तो मैंने इतना लिखा है कि इट इज लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स। अब कौन से टेंजेंट्स कहां ड्रॉ किए वो मेंशन करेंगे। तो देखो, इट इज लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन एट एंड पॉइंट्स मतलब जैसे ये कॉर्ड थी, इसका एंड पॉइंट ये था, एक ये था। तो इट इज लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन एट एंड पॉइंट्स ऑफ वेरिएबल कॉर्ड, एंड पॉइंट्स ऑफ वेरिएबल कॉर्ड थ्रू अ पॉइंट P। पहले कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है, उसके बाद एक एक लाइन दोबारा बताता हूं। drawn at end points of variable chord through a point P will be a straight line। ऐसे लिख लो, इसको हटाओ, इस वाले मैं करेक्ट करता हूं डेफिनेट लैंग्वेज वाइज भी, एक मिनट पहले लेट मी राइट इट। देन थ्रू अ पॉइंट P will be a straight line called as polar of point P। अब रीड करो तुम एक एक स्टेप, जो मैंने अभी डायग्राम समझाया था वही चीज मैंने इधर लिखी है लैंग्वेज फॉर्म में। देखो कैसे, सुनना ध्यान से। लोकस ऑफ, किसका लोकस? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स, ठीक है, क्योंकि हमने टेंजेंट्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन था, ये जो हमारी पोलर आया दैट इज नथिंग बट इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स। बट कौन से टेंजेंट्स? drawn at end points of a variable chord through a point P। these are the variable chords,
थ्रू अ पॉइंट पी, तो उनके एंड पॉइंट्स पे, एंड पॉइंट से, दैट एंड पॉइंट हियर मींस कि उन्होंने जहां कोने को कट किया विल बी अ स्ट्रेट लाइन। तो हमने देखा तो पोलर क्या आएगा, दैट विल बी अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना, एंड दैट इज कॉल्ड पोलर ऑफ पॉइंट पी। तो इस डेफिनेशन से एकदम वही पिक्चर बनी जो हमने अभी समझाई। इसको क्लियर हुआ? एक बार और बोल देता हूं दोबारा, क्योंकि थोड़ा सा बच्चों को शुरू में कंफ्यूजन होता है, एक बार अगर आ गया तो फिर कोई बहुत सिंपल सी चीज है, क्योंकि इक्वेशन तो अभी हम लिखेंगे बहुत ही आसान है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा आसान है मैथमेटिकल पार्ट, बट मेन समझने वाला ही पार्ट था इसमें थोड़ा सा। क्या बोला दोबारा एक बार, फाइनल लास्ट बार, एक पॉइंट पी है, उधर से मैंने इनफाइनाइट कॉर्ड्स आई कैन ड्रॉ टू दिस सर्कल, उन कॉर्ड्स ने जहां सर्कल को कट किया उनके एंड पॉइंट्स पे मैंने टेंजेंट्स ड्रॉ किए, उन टेंजेंट्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज नथिंग बट अ स्ट्रेट लाइन, एंड दैट स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड पोलर ऑफ पॉइंट पी। बहुत क्रिस्टल क्लियर बता दिया तुमको मैंने, ठीक है? नहीं आया तो दोबारा रिमाइंड करो, 2-3 बार सुनो, ठीक है ना? ये है थोड़ा टफ है ये टॉपिक समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से, बाकी मैथमेटिकल पार्ट अभी हम करेंगे, बहुत आसान होगा, ठीक है? चलो ये हुआ, तो अब इसको लिख लेते हैं कि ठीक है ये तो हो गया, ये पोलर होगा, इसकी इक्वेशन क्या होगी, तो इसके आगे ऐड कर लो, विल बी अ स्ट्रेट लाइन कॉल्ड एज पोलर ऑफ पॉइंट पी, एंड इट्स इक्वेशन इज गिवन बाय, एंड इट्स इक्वेशन इज गिवन बाय, एंड इट्स इक्वेशन इज गिवन बाय t इज इक्वल टू 0 विथ रिस्पेक्ट टू p। देखो बहुत जगह आ रहा है हमारा t इज इक्वल टू 0, ठीक है ना? तो हम कैसे लिखेंगे पोलर की इक्वेशन, इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में t इज इक्वल टू 0 निकालेंगे बस, और t तो हमें निकालना आता ही है, जिसमें x स्क्वायर को x1 से, y स्क्वायर को y1 से, एंड सो ऑन, ठीक है ना? तो इसलिए मैंने बोला था मैथमेटिकल पार्ट तो बहुत आसान है, मुझे अगर पोलर निकालना है तो सिंपली मुझे t इज इक्वल टू 0 निकालना है। आई होप क्लियर हुआ होगा, ठीक है? तो पॉज करो और इसको अच्छे से कॉपी करो, और आगे जब भी बढ़ना जब तुम्हारा एब्जॉर्ब हो जाए, हर एक पॉइंट क्रिस्टल क्लियर हो जाए, ठीक है ना? क्योंकि अब मैं उल्टा जाने वाला हूं इसका, उल्टा मतलब अब मैं पोल को डिफाइन करूंगा, और इससे रिलेटेड 1-2 नोट और लिखेंगे, उसके बाद मैं पोल को डिफाइन करूंगा, उल्टा करेंगे अब हम टेंजेंट से, इस जो पोलर है ना हमारा, उससे मैं डिफरेंट टेंजेंट्स खींचूंगा, उनका जो कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट वैसे डिफाइन करूंगा अभी, ठीक है? चलो तो मैं रब कर रहा हूं इसको, कॉपी करो इसको अच्छे से सुनना। तो क्या देखा हमने कि जो पोलर होता है उसकी इक्वेशन इज सिंपली t इज इक्वल टू 0 विथ रिस्पेक्ट टू दैट पॉइंट p, जो हमारा जहां से हमने वेरिएबल कॉर्ड्स ड्रॉ करी ना उसको p बोला है, ठीक है? अच्छा, तो अब देखो t इज इक्वल टू 0 लिखा है, तो हमें पता है t इज इक्वल टू 0 तो हमारा टेंजेंट की इक्वेशन भी होती है, टेंजेंट की इक्वेशन होती है अगर पॉइंट p सर्कल पे लाई करता है तो इसका मतलब क्या है, कंक्लूजन क्या है कि अगर पॉइंट जो है ना वो सर्कल पे लाई करेगा, मान लो लेट्स से दिस इज द सर्कल, अगर मान लो पॉइंट p जो है वो सर्कल पे लाई करेगा, तो इसके लिए, इस पॉइंट के लिए पोलर क्या होगा, पोलर एंड टेंजेंट विल बी द सेम, बिकॉज अभी हमने देखा कि पोलर की इक्वेशन भी t इज इक्वल टू 0 आ रही है, और अगर हमने टेंजेंट की इक्वेशन भी कल की क्लास में पढ़ी थी कि t इज इक्वल टू 0 होती है। तो क्या लिखूं मैं एज अ नोट, इसको डायग्राम से भी समझाऊंगा, डोंट वरी, पहले लिख लो नोट करके, इफ पॉइंट p lies, if point p lies on the conic, then its polar and tangent at p will be one and the same, will be same and given by t is equal to 0, ठीक है? अब डायग्राम से समझते हैं ऐसा क्या हो रहा है, देखो ध्यान से सुनना, डायग्राम से समझा रहा हूं इसको। अभी हम बेसिक्स पे आते हैं। बेसिक मतलब इसका बेसिक क्या था, स्टार्ट कैसे किया था हमने, पी पॉइंट से डिफरेंट कॉर्ड्स ली थी, तो चलो ले लेते हैं, कोई बात नहीं। पी से एक कॉर्ड ये ले ली, चलो दो कॉर्ड से पहले एक कॉर्ड का बताता हूं मैं, ठीक है, उसके बाद दूसरी बना लेंगे। तो मैंने कहा हम क्या करते थे, उसके बाद कॉर्ड ड्रॉ करने के बाद इस कॉर्ड ने जहां जहां सर्कल को कट किया, तो एक तो पी से ड्रॉ की, तो एक तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पी है ही खुद अपने आप में, और एक मेरा लेट से मैंने ये मान लिया ए पॉइंट। अब क्या करते थे हम, कॉर्ड ड्रॉ करने के बाद जहां उसने कट किया उधर टेंजेंट्स डालते थे। तो अब सोचो पी पे टेंजेंट डालूंगा मैं और एक ए पॉइंट पे डालूंगा, तो पी पे डाला तो ये आया और ए पे डाला तो ये आया। दिस इज व्हाट, इस डायग्राम के हिसाब से D1 लेट से। अब मैंने दूसरी कॉर्ड ले ली, लेट से चलो दूसरी कॉर्ड ले लेता हूं, लेट से ये मैंने A1 बोला था, इसको मैं A2 बोल देता हूं। तो अगेन मैं क्या करूंगा, इस कॉर्ड के लिए एंड पॉइंट्स आर P एंड A2,
इन दोनों पे टेंजेंट ड्रॉ करूंगा, तो पी पे तो मैंने ड्रॉ किया था तो वही टेंजेंट आएगा, ए पे एक दूसरा टेंजेंट आ जाएगा। तो पी पे टेंजेंट ड्रॉ किया, ए टू पे टेंजेंट ड्रॉ किया, तो इंटरसेक्ट का कर रहे हैं, इधर कर रहे हैं। अब खुद सोचो, मैं कोई भी कॉर्ड लूंगा, लेट से मैंने फिर ये वाला कॉर्ड लिया, फिर पी पे टेंजेंट डाला तो ये अपने आप में एक और ही टेंजेंट है, फिर लेट से इस ए3 पे डालूंगा तो मेरा ऐसे आएगा। तो यू कैन सी इंटरसेक्शन ये सब इसी टेंजेंट पे तो लाई कर रहे हैं, एंड दिस इज नथिंग बट पोलर according to this definition, and same equation is nothing, this is nothing but a tangent at point P. So अगर point P लाई कर रहा है कर्व पे, तो tangent and polar है one and the same thing. क्लियर हुआ? आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। बाकी इतना क्रूशियल पॉइंट नहीं है, मैथमेटिकली पता है t इज इक्वल टू 0, वो भी है ये भी है, तो सेम ही होगा, ठीक है ना। बट दिस इज द एक्सप्लेनेशन फॉर दैट, क्योंकि टेंजेंट और कॉर्ड्स के एंड पॉइंट्स, मतलब कॉर्ड के एंड पॉइंट पे टेंजेंट्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज नथिंग बट पोलर, तो पोलर ये आया और ये हमारा टेंजेंट है, हेंस वन एंड द सेम थिंग। चलो एक और पॉइंट है छोटा सा, और उसके बाद फिर मैं उल्टा करने वाला हूं इसको। कॉपी करो इसको अच्छे से, मैं इसको रब कर रहा हूं। अच्छा, ये तो मैंने बोला इफ पॉइंट P लाइज ऑन द कोनिक देन इट्स पोलर एंड टेंजेंट इक्वेशन विल बी सेम। दूसरा पॉइंट, अगर पॉइंट बाहर है, जैसे कि इस केस में P, मैंने बोला इफ P लाइज आउटसाइड दी कोनिक, या फिर सर्कल लिख लो तुम्हें जैसा लिखना है, बट इट इज जनरलाइज फॉर एवरी कोनिक्स। इफ P लाइज आउटसाइड द सर्कल, अब सोचो कि P अगर आउटसाइड होता है तो हमारा P के लिए कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट की इक्वेशन कैसे लिखी थी हमने कल, T इज इक्वल टू 0, और पोलर भी लिख रहे हैं हम T इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या होगा, दोनों सेम सेम होंगी। इसका मतलब फाइनली कैसे लिखूंगा मैं, इफ P लाइज आउटसाइड द सर्कल देन कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट एंड पोलर विल बी सेम, ठीक है ना। क्लियर हुआ? तो ये दोनों याद रखें। चलो अब बढ़ते हैं हम आगे, उसके बाद एक साथ क्वेश्चन लूंगा, ठीक है ना। क्योंकि अभी हम क्वेश्चन किस टाइप के लेने वाले हैं, दो कैटेगरी के क्वेश्चन बनेंगे सिंपल। क्या क्या, एक तो तुम्हें पोल दे देगा, कोनिक दे देगा, पोलर पूछेगा, तो क्या लिखेंगे डायरेक्टली T इज इक्वल टू 0, या फिर उल्टा पूछ सकता है। उल्टा क्या होगा, दैट इज मोर इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एक्चुअली, कि कोनिक दे देगा और पोलर दे देगा, फिर बोलेगा व्हाट इज द पोल। क्या बोला मैंने, दो कैटेगरी के क्वेश्चन बनेंगे, और हम आज की क्लास में देखेंगे मोस्ट प्रोबेबली दोनों टाइप के क्वेश्चन। क्या बोला, एक बार और बोल रहा हूं, कि एक में क्या करेगा, तुम्हें कोनिक देगा और पोल देगा, फिर हम T इज इक्वल टू 0 से पोलर निकाल लेंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या होगा, कोनिक देगा और पोलर देगा, पोलर मतलब कहने का मतलब कोनिक तो दोनों केस में देगा, एक में तुम्हें पोल देगा, एक में पोलर देगा, तो दूसरा पार्ट निकालना होगा, ठीक है ना। आई होप क्लियर हुआ होगा जो मैं बोलना चाह रहा हूं। चलो अब देखना, अब उल्टा चल रहा है, अब उल्टा बता रहा हूं। उल्टा मतलब अब मैं पोलर को डिफाइन कर रहा हूं। अभी तो मैंने पोल को डिफाइन किया था, कैसे डिफाइन किया था एक बार और, सॉरी पोलर को डिफाइन किया था, कैसे किया था, इट इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। किसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, टेंजेंट्स का, ड्रॉन कहां पे ड्रॉन किए वो टेंजेंट्स, मैंने एंड पॉइंट्स ऑफ वेरिएबल कॉर्ड थ्रू अ पॉइंट P। जो पॉइंट P से वेरिएबल कॉर्ड्स हैं, उनके एंड पॉइंट्स पे मैंने टेंजेंट्स ड्रॉ किए, उन टेंजेंट्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज नथिंग बट माय पोलर। अब आओ उल्टा, अब मैंने बोला कि ये जो लाइन है, जो मेरी पोलर लाइन है, इस पे कोई भी पॉइंट लिया, उससे मैंने टेंजेंट्स ड्रॉ किए। अच्छा, फिर मैंने बोला कि उस जो, जैसे इस लाइन में मैंने एक पॉइंट लिया, लेट्स से ये मान लिया, चलो एक काम करते, ये सर्कल मैं दोबारा इधर बना रहा हूं, लेट्स से दिस वाज द पोलर जो मेरा उधर निकल के आया। तो पोलर से मैंने क्या किया, दिस इज स्ट्रेट लाइन, इससे मैंने क्या किया, एक पॉइंट लिया, उससे मैंने टेंजेंट्स ड्रॉ किए, इसका जो कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट है निकाला पहली बार। फिर मैंने इस पे क्या किया, दूसरा पॉइंट लिया, लेट्स से मैंने एक पॉइंट इधर ले लिया, कहीं भी ले लो इस लाइन पे, इनफाइनाइट पॉइंट से इनफाइनाइट जगह लो, तो लेट्स से मैंने इधर लिया, इस पे मैंने फिर इस पॉइंट से फिर मैंने टेंजेंट्स ड्रॉ किए, इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ किए, फिर इस पॉइंट का जो कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट होगा वो ऐसा कुछ होगा, ठीक है। स्ट्रेट लाइन लग नहीं रहा, बट मान चलो बना देता हूं स्ट्रेट लाइन प्रॉपर, एक काम करता हूं बना देता हूं। तो मैंने बोला इसका ये होगा, तो क्या क्लेम करूंगा मैं, कि जो कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट्स है ना, दे पासेस थ्रू अ फिक्स्ड पॉइंट एंड दैट पॉइंट इज कॉल्ड नथिंग बट अ पोल ऑफ दिस पोलर। जस्ट उसका उल्टा हुआ है, देखो ध्यान से,
क्या किया हमने, पोलार पे डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स लिए, उन डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स का कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होगा, एक फिक्स पॉइंट से पास करेगा। दिस इज नथिंग बट, ये क्या है बेसिकली, ये लाइन मैं बोलूं, ये पर्टिकुलर लाइन क्या है, इस पॉइंट का कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट ही तो है। सिमिलरली ये जो लाइन है दैट इज नथिंग बट इस पॉइंट का कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। तो मैं क्या क्लेम कर रहा हूं कि ये जो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट्स हैं सारे, दे विल पास थ्रू अ फिक्स पॉइंट एंड दैट फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड पोलार, सॉरी पोल ऑफ दिस पोलार। पोल इज अ पॉइंट, पोलार इज अ लाइन। ठीक है, आई होप क्लियर हुआ। तो इसको भी लैंग्वेज फॉर्म में लिखना चाहो तो लिख लो। कैसे लिखूंगा, इसको लिख लेते हैं हम, ऐसे लिखेंगे, टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ स्ट्रेट लाइन। टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट, देखो मैं एक बार पहले फ्रेम कर लेता हूं स्टेटमेंट, फिर तुम लोग लिखना। टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द स्ट्रेट लाइन, then their chord of contact passes through a fixed point called pole। लिख लो इसको, ऐसे ही लिख लो जैसे मैंने बोला, tangents are drawn from a point on a straight line, from various points on the straight line, tangents are drawn, their chord of contact passes through a fixed point and that fixed point is called pole। ठीक है, स्लो मोशन में वीडियो पॉज करके एक बार देख के इस जो मैंने स्टेटमेंट दिया उसको कॉपी कर लो, जस्ट इसका उल्टा है, कन्वर्सली। समझ में आया? ठीक है, चलो अब हम आते हैं, मूव करते हैं क्वेश्चन के पार्ट पे। ठीक है ना, दैट इज ऑफ कोर्स मोर इंपॉर्टेंट। ठीक है ना, वैसे थियरी भी जरूरी है समझना, बट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तुम्हें इक्वेशंस लिखना ज्यादा जरूरी है। अच्छा एक काम और करते हैं, उससे पहले इसका प्रूफ देख लेते हैं। प्रूफ मैंने नहीं बताया तुम लोगों को, बट आई विल टेल द प्रूफ आल्सो। किसका प्रूफ, कि t इज इक्वल टू 0 आया कैसे, हाउ इट इज t इज इक्वल टू 0, पोलार का इक्वेशन बताने वाला हूं मैं। तो प्रूफ देखो पहले, तो उसके बाद क्वेश्चंस पे जाते हैं। प्रूफ, प्रूफ किसका प्रूफ दे रहा हूं मैं, इक्वेशन ऑफ पोलार इज गिवन बाय t इज इक्वल टू 0। टू प्रूफ, ऐसे लिख लो, टू प्रूफ। देखना ये भी बहुत इंटरेस्टिंग रिजल्ट है, थोड़ा सा कंफ्यूजन भी होता है बच्चों को शुरू में, बट ध्यान से सुनोगे ना कि एक स्टेप जो बताने जा रहा हूं, बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, टू प्रूफ इक्वेशन ऑफ पोलार इज गिवन बाय t इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, विद रिस्पेक्ट टू पोल, ऑफ कोर्स विद रिस्पेक्ट टू पोल है, t इज इक्वल टू लिख लो बोलेगा, विद रिस्पेक्ट टू पोल, और दैट पोल इज p। ओके, चलो तो एक्सप्लेन करता हूं। तो लेट्स से चलो कोई भी कोनिक मान लिया, सर्कल मान लो, कोनिक मान लो, कुछ भी मान लो। दिस इज जो टॉपिक है पोल एंड पोलार, दिस इज फॉर एवरी कोनिक। ठीक है, चलो तो मैंने माना कि लेट्स से दिस इज माय पॉइंट p। ठीक है, इसको मैंने मान लिया लेट्स से अल्फा कॉमा बीटा, मतलब ये मेरा पोल है, मुझे इसका पोलार निकालना है। ठीक है, फिर हमने पोलार को डिफाइन कैसे किया था कि इधर से मैंने एक कॉर्ड ड्रॉ करी। ठीक है, इस कॉर्ड का के एंड पॉइंट्स पे, जहां मतलब एंड पॉइंट्स मतलब इसने कोनिक्स को जहां कट किया, उन पे मैंने टेंजेंट्स ड्रॉ किए। तो लेट्स से ये टेंजेंट ड्रॉ किया एक, और ये एक टेंजेंट ड्रॉ किया। तो इस पॉइंट का लोकस निकालना है बेसिकली, और ये पॉइंट का लोकस निकालना है। लेट्स से दिस पॉइंट इज Q, और जिसका लोकस निकालना होता है हम उसको क्या बोलते हैं, H, K। देखो ध्यान से, ये पोल है, इससे हमने एक कोई तो कॉर्ड ले लिया। ठीक है ना, इनफाइनाइट कॉर्ड में से एक कॉर्ड ले लिया, उसके एंड पॉइंट्स पे टेंजेंट ड्रॉ किए, उन्होंने Q पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया, तो मुझे Q का लोकस निकालना है। तो मैंने Q का लोकस निकालना है, तो H, K मान लिया। अब मैं प्रूफ करने वाला हूं Q का लोकस इज गिवन बाय t इज इक्वल टू 0। देखना ध्यान से कैसे, अब ध्यान से सुनो कि देखना ध्यान से सुनना कि ये जो मेरी लाइन है, अब देखना ध्यान से, ये जो लाइन है, जो एक कॉर्ड है, अब पोल पोलार वगैरह सब कुछ भूल गए एक मिनट के लिए। मैंने बोला ये जो लाइन है दैट इज नथिंग बट कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट विद रिस्पेक्ट टू दिस पॉइंट। देखो ध्यान से, ये जो लाइन है इस डायग्राम के हिसाब से, दिस इज नथिंग बट अ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट विद रिस्पेक्ट टू दिस लाइन। बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है कि दिस लाइन इज कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट विद रिस्पेक्ट टू दिस। तो जैसे मान लो, मैं एक काम करता हूं, एग्जांपल के थ्रू बताता हूं। तो मैंने मान लिया लेट्स से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और कोई भी एक टर्म ले लिया लेट्स से प्लस 2x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। दिस इज माय कोनिक, इसके लिए एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं। ठीक है ना, ताकि वो जनरलाइज हो जाएगा। लेट्स से इसके लिए प्रूव कर रहा हूं। तो मैंने बोला कि ये लाइन की इक्वेशन, दिस इज बेसिकली, देखना इस लैंग्वेज फॉर्म में भी लिख देता हूं, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट है, बट किसके रिस्पेक्ट में, p के लिए नहीं।
क्यू के लिए विथ रिस्पेक्ट कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू क्यू। अब कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट तो हमें पता है टी इज इक्वल टू 0 से लिखते हैं, तो हम इसकी इक्वेशन लिख लेते हैं टी इज इक्वल टू 0 से टी इज इक्वल टू 0 विथ रिस्पेक्ट टू दिस पॉइंट। तो क्या आ जाएगा इस इक्वेशन में एच एक्स 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 वन प्लस वाई वाई वन इज के प्लस टू एक्स को रिप्लेस करेंगे एच प्लस एक्स वन, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस एक्स वन मतलब एच बाई 2 करूंगा बट आगे 2 लिखा है वो कैंसिल हो जाएगा प्लस 5 इक्वल टू 0। देखो ध्यान से ये आया, ये क्या आई मेरी इस लाइन की इक्वेशन। अब सुनना, अब मैं ये इंफॉर्मेशन करूंगा। अब ये लाइन जो है वो अल्फा कॉमा बीटा से पास कर रही है, तो अल्फा कॉमा बीटा इसको सेटिस्फाई करेगा। रख देते हैं इसमें, दिस पासेस थ्रू, लिख लो प्रॉपर लिखो इसको, दिस पासेस थ्रू, दिस पासेस थ्रू, दिस पासेस थ्रू अल्फा कॉमा बीटा, देयरफॉर इट विल सेटिस्फाई दिस। तो मैं अभी तक लिख रहा हूं, तो x अब जब सेटिस्फाई करेगा तो x की जगह अल्फा रखेंगे, y की जगह बीटा रखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा अल्फा इंटू एच, अल्फा इंटू एच प्लस बीटा इंटू के, प्लस बीटा इंटू के प्लस x मतलब अल्फा, अल्फा प्लस एच प्लस अल्फा प्लस एच प्लस 5 इक्वल्स टू 0। अब सोचो क्या आ गया मेरा, ये लोकस आ गया, क्योंकि हमें क्या होता है लोकस में, हमें सिंपली आई वांट सम रिलेशन इन एच एंड के, कैसे भी करके इंफॉर्मेशन यूज करके जो भी क्वेश्चन में दिए, तो एच ओ के में रिलेशन मिल गया। अब क्या करो, एच को एक्स से के को वाई से रिप्लेस कर दो, तो इधर से क्या आ जाएगा अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई प्लस अल्फा प्लस एक्स प्लस 5 इक्वल्स टू 0। अब मेन दिमाग वाला पार्ट है, अब ध्यान से देखो वो इक्वेशन क्या लिखी है, ध्यान से देखो उस इक्वेशन को क्या लिखी है। ये लिखी हुई है कि t इज इक्वल टू 0 विथ रिस्पेक्ट टू पोल, दैट इज अल्फा कॉमा बीटा। देखो ध्यान से, मतलब अगर मैं इसकी इक्वेशन लिखूंगा t इज इक्वल टू 0 विथ रिस्पेक्ट टू दिस, तो यही तो आएगा अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई, अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई प्लस 2x हो जाएगा x प्लस अल्फा L plus alpha plus 5. So basically this is nothing but t is equal to 0 with respect to alpha comma beta. Hence it is proved. क्लियर हुआ? ठीक है ना, थोड़ा सा घुमाव है क्वेश्चन में, ठीक है ना, तो जस्ट एक बार पॉज करना, दोबारा सुनना, एक दो बार सुनो इस प्रूफ को तो और अच्छी क्लियरिटी आएगी। ठीक है, बाकी अगर नहीं भी समझ में आता है तो बहुत चिंता करने वाली बात नहीं है, क्वेश्चन बनना चाहिए अल्टीमेटली। ठीक है, तो अब मैं आता हूं फाइनली क्वेश्चन पे, तो इसको रब कर दे रहा हूं, तुम कॉपी करो इसको। ठीक है, तो क्वेश्चन है, पहले बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन देखते हैं और फिर हम लैंग्वेज फॉर्म में देखेंगे। अभी तो ये हो गया क्वेश्चन, चलो अच्छा, जैसे मैंने तुम्हें शुरू में स्टार्टिंग में बोला था जब लेक्चर स्टार्ट किया था कि एज सच जेई ने सिलेबस में इसको मेंशन किया नहीं है, पोल एंड पोलार को, ठीक है ना, बट मैंने बोला था इनडायरेक्टली वो क्वेश्चन पूछ सकता है। कैसे पूछेगा, दिस इज द बेस्ट एग्जांपल जो मैं अभी बता रहा हूं। कैसे पूछेगा, ऐसे पूछेगा, लेट अ वेरिएबल chords are drawn, let a variable chords are drawn to a conic, और conic मैंने बोला सर्कल है तो कुछ भी हो सकता है, इसलिए मैं conic यूज कर रहा हूं। to a conic 3x square plus 4y square minus 8x minus 1 equals to 0 from the point 2, 5, then find locus of point of intersection, locus of point of intersection of tangents, locus of point of intersection of tangents drawn at end points of these chords। अब सोचो पूरे क्वेश्चन में, पहले तो रीड करो, एक बार पॉज करो, रीड करो। अब मैं बोल रहा हूं, मैंने पूरे क्वेश्चन में उसने कहीं पोल और पोलार वाला वर्ड यूज किया है?
नहीं किया। दैट और लॉजिकली करेक्ट है क्वेश्चन। तो इस टाइप का क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है जेई में, वो बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये नहीं कि पोल एंड पोलर नहीं है तो जेई में आ नहीं सकता, इसमें कहीं पोलर पोलर का मेंशन ही नहीं है। वो तो हम अब रिलेट करेंगे इसको पोलर पोलर से। कैसे रिलेट करेंगे, अब देखो रिलेट करो क्या लिखा है उसने। उसने बोला है कि लेट द वेरिएबल कॉर्ड्स आर ड्रॉन टू दिस कोनिक। तो ये कोई तो कोनिक होगा, वी डोंट केयर, जैसा भी कोनिक हो, वन ऑफ द 4 कोनिक जो भी हमने पढ़े, 5 कोनिक सॉरी। तो उनमें से कुछ तो होगा, लेट से मान लिया कुछ तो है, सर्कल तो नहीं दिख रहा है, सर्कल तो नहीं है, पक्की बात है, कोई तो और है लेकिन उसने बोला लेट अ वेरिएबल कॉर्ड्स आर ड्रॉन टू दिस फ्रॉम द पॉइंट दिस। उसने बोला एक पॉइंट है P, उससे मैंने इस पे कॉर्ड्स ड्रॉ किए, वेरिएबल कॉर्ड्स आर ड्रॉन टू दिस, ठीक है ना। मतलब वेरिएबल कॉर्ड्स मतलब इनफाइनाइट कॉर्ड्स है। अब उसने बोला देन फाइंड द लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन एट एंड पॉइंट्स ऑफ दीस कॉर्ड्स। मतलब इनके जो एंड पॉइंट्स पे हमने टेंजेंट्स ड्रॉ करे, उनके टेंजेंट्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का लोकस। तो बेसिकली क्या पूछ रहा है ये, जो हमने सीखा वही तो पूछ रहा है इनडायरेक्टली। ही इज आस्किंग द पोल सॉरी पोलर ऑफ पॉइंट दिस। देखो ध्यान से सुनो, मतलब ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन। उसने कहीं पोल और पोलर का वर्ड यूज नहीं किया, बट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमने क्या कंक्लूड किया कि हमें आंसर जो है दैट इज नथिंग बट पोलर निकालना है। तो बस पोलर निकालना है तो क्या करें हम, t इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 0 विथ रिस्पेक्ट टू 2,5, दैट्स इट, क्वेश्चन इज कंप्लीटेड। तो सोचो बिना जिक्र किए पोल और पोलर क्वेश्चन फ्रेम हो गया, वो पोलर पोलर वाले कंसेप्ट में, ठीक है। तो कर लेते हैं इसको कंप्लीट। तो 3 इसमें t इज इक्वल टू 0 लगाते हैं विद रिस्पेक्ट टू 2,5, तो 3 तो लिखा है, फिर x स्क्वायर को x x1 का काम कौन करेगा 2 प्लस 4 y स्क्वायर तो y y1 का काम 5 माइनस 8 x किससे रिप्लेस करेंगे x प्लस x1 बाई 2, x प्लस x1 इज 2 बाई 2, इसको हटा रहा हूं इस पॉइंट को, माइनस 1 इक्वल्स टू 0। अब बस सिंप्लीफाई कर लेना तुम, दिस इज अ स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन एंड दैट इज नथिंग बट पोलर ऑफ दिस पॉइंट P। क्लियर हुआ? चलो जी, तो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन जिसमें हमें पोल दिया है, पोलर निकालना, विच इज प्रीटी सिंपल क्वेश्चन बिकॉज t इज इक्वल टू 0 लगाना है। बट अब हम इसका एक उल्टा वाला क्वेश्चन करते हैं। उल्टे वाले से मेरा मतलब क्या है कि पोलर दिया होगा, अब हम पोल निकालेंगे, ठीक है ना। कैसे निकालेंगे पहले तो तुम लोग खुद से सोचना, फिर मैं इसको बताऊंगा विद 2 डिफरेंट मेथड्स, ठीक है। तो पॉज करो, पहले इसको कॉपी करो, फिर मैं क्वेश्चन मेंशन कर रहा हूं। क्वेश्चन है चलो एक काम करते हैं इसको, पहले इजी वाला पार्ट लेते हैं। इफ लाइन x प्लस 2y माइनस 1 इक्वल्स टू 0 इज द पोलर ऑफ सर्कल, कोनिक की जगह उसने कोई सर्कल दे दिया, वन ऑफ द कोनिक दैट इज सर्कल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू 5, देन पोल इज करो, वीडियो पॉज करो, एक बार इसको करो। If the line this is polar of this circle then the pole is dash। चलो अब मैं स्टार्ट करता हूं इसको। तो मेथड 1 ध्यान से सुनना, ये क्या है मेरा पोलर, मुझे पोल निकालना है। तो मैंने क्या किया, मान लिया लेट द पोल इज अल्फा कॉमा बीटा, मेथड 1। इसको एज ए थियरी भी लिख सकते हो तुम फॉर द कैलकुलेशन ऑफ पोल। लेट द पोल इज अल्फा कॉमा बीटा। अभी हम जो गिवन इक्वेशन है पोलर की वो भूल गए, अब हमने क्या किया, पोलर खुद से लिखा विद रिस्पेक्ट टू दिस पॉइंट, तो हमारे पास पोलर आ जाएगा अल्फा बीटा के टर्म्स में, फिर हम गिवन पोलर से उसको कंपेयर कर लेंगे, कहानी खत्म। क्या लिखेंगे, लेट द पोल इज दिस देन द पोलर इज क्या लिखेंगे, इज t इज इक्वल टू 0 विथ रिस्पेक्ट टू अल्फा कॉमा बीटा। तो इसमें लगा देते हैं t इज इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा x1 मतलब अल्फा प्लस y1 मतलब बीटा माइनस 5 इज इक्वल टू 0। दिस इज व्हाट माय पोलर, POLAR बड़ा सा,
और ए हमें ऑलरेडी पोलर दिया है, तो अब क्या करें, हम दोनों इक्वेशंस को कंपेयर कर लेते हैं। कंपेयर करना मतलब क्या होता है, कोफिशिएंट्स का रेशियो सेम करना, मतलब एक ही इक्वेशन लिखी है तो क्या होना चाहिए, x के कोफिशिएंट का रेशियो इज इक्वल टू y के कोफिशिएंट का रेशियो इज इक्वल टू कांस्टेंट पार्ट का रेशियो। तो इसको और मुझे इसको कंपेयर करना है, x प्लस 2y माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो चलो पहले x का कोफिशिएंट, ऊपर वाली इक्वेशन में अल्फा नीचे 1 इज इक्वल टू, ऊपर y का कोफिशिएंट बीटा नीचे 2, फिर लास्टली कांस्टेंट पार्ट ऊपर -5 नीचे -1, मतलब +5 हो गया, प्लस हो गया। तो फाइनली मुझे अल्फा क्या मिला इधर से, इस वाले रिजल्ट से अल्फा इज इक्वल टू 5 और बीटा कितना मिला, 2 5 10। क्लियर हुआ, अल्फा इज 5 एंड बीटा इज 10, दैट इज नथिंग बट माय पोल। अब तुम वेरीफाई कर सकते हो, दोबारा अल्फा को बीटा इसमें रखो, t इज इक्वल टू 0 निकालो, तो ऑफकोर्स यही इक्वेशन आएगी। क्या बोला मैंने, ये पोल है और इसका ये पोल है, इसका पोला निकालो इस सर्कल के रिस्पेक्ट में, तो पक्का यही आएगी, क्योंकि वहीं से तो हम निकाले ऐसे। ठीक है, आई होप क्लियर हुआ। अब एक प्रैक्टिस के लिए क्या कर सकते हो तुम, इससे पहले जो हमने क्वेश्चन किया था उसमें जो तुम्हारा आंसर आया था दैट इज पोलार आया था तुम्हारा। अब तुम उसमें क्या करो, उस पोलार को लो और कर्व को लो और पोल निकालो, उल्टा करो, तो प्रैक्टिस हो जाएगी एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन की। ठीक है, अच्छा अब आ रहे हैं इसमें मेथड 2 दैट इज थोड़ा और ज्यादा लॉजिकल है। मेथड 2 क्या है देखते हैं। ठीक है, एक काम करता हूं मैं, तुम लोगों को टास्क देता हूं, थोड़ा सोचो, क्योंकि मतलब मैं बता दूंगा ना फिर वो दिमाग तुम्हारा यूज हो नहीं पाएगा। सही बोलूं, तुम इतना याद रखो, जो हमने कन्वर्सली बोला था ना, कन्वर्सली जब उसको उल्टा डिफाइन किया था, तो मैंने कैसे डिफाइन किया था, पोल को कैसे डिफाइन किया था कि जो कॉर्ड्स हैं, ठीक है ना, जो मतलब कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट्स हैं, दे पासेस थ्रू अ फिक्स पॉइंट। अब मैं 3 बार रिपीट कर रहा हूं, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट पासेस थ्रू अ फिक्स पॉइंट, पासेस थ्रू अ फिक्स पॉइंट, पासेस थ्रू अ फिक्स पॉइंट। अब याद करो कि पासेस थ्रू अ फिक्स पॉइंट है, इसका मतलब मैंने बोला था कभी भी हमें प्रूव करना है कि दिस लाइन पासेस थ्रू अ फिक्स पॉइंट, तो हमारे दिमाग में क्या आ जाना चाहिए, फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस। इसका मतलब हम उस इक्वेशन को I have to express it in terms of L1 plus lambda L2 टाइप, और एक बार एक्सप्रेस हो गई फिर L1 L2 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज नथिंग बट दैट फिक्स पॉइंट। ठीक है, समझ में आ रहा है? नहीं तो चलो एक काम करता हूं, कर ही देता हूं, क्योंकि काफी अपन पीछे भी चल रहे हैं थोड़ा सा, क्योंकि बहुत ठीक है, चलो देखते हैं, मैं बता ही देता हूं मेथड 2। हालांकि अभी तुम एक काम करो ना, बाद में मेरा बताने से अच्छा है कि तुम अभी सोचो, पॉज करो, तुम्हारे पास तो टाइम है ना, कितनी देरी पॉज कर सकते हो। मैंने तो अभी काफी हिंट भी दे दी तुम लोगों को, ठीक है ना। यूज दैट स्टेटमेंट कि दैट जो वेरिएबल कॉर्ड है ना, दैट पासेस थ्रू अ फिक्स पॉइंट एंड दैट फिक्स पॉइंट इज पोल, वो चीज यूज करो। ठीक है, अब मैं इसको बता देता हूं, तो देखना क्या है, डायग्राम के हिसाब से एक बार समझते हैं। ये सर्कल है कोई तो मेरा, लेट्स से जो पोलार दिया है मेरा, ये पोलार है, ठीक है। इसके डिफरेंट पॉइंट्स से मैं क्या करूंगा, डिफरेंट पॉइंट्स का कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट निकालूंगा, और वो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होना चाहिए, दैट शुड बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ L1 प्लस लैम्डा L2, बिकॉज जो कॉर्ड्स हैं, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट्स हैं, वो एक फिक्स पॉइंट से पास कर रहे हैं ना। लेट्स से इस पॉइंट का कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होगा, इधर से टेंजेंट ड्रॉ करे, दिस इज व्हाट कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। फिर मैंने एक और पॉइंट ले लिया, लेट्स से मैंने इस लाइन पे पोलार पे, उधर से मैंने टेंजेंट्स ड्रॉ करे, इसका कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होगा, लेट्स से ये टेंजेंट है और ये टेंजेंट है, तो इसका कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट होगा ये। तो ये जो स्ट्रेट लाइन है, ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट है, दे पासेस थ्रू अ फिक्स पॉइंट। तो इस कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन शुड बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ L1 प्लस लैम्डा L2। कैसे, वो बता रहा हूं, ठीक है। देखना, ये जो लाइन है, इस पर मैं जनरल पॉइंट अज्यूम कर लेता हूं, पोलार पे, लाइन पे मतलब पोलार पे। तो लेट्स से मैंने x को t रखा, चलो y को t रखता हूं, ज्यादा अच्छा रहेगा, y को t रखा, वैसे कैसे भी कर सकते हो, वो तो कोई भी एक पैरामीटर को t रखा, तो x मेरा इधर से क्या आ जाएगा, y को t रखा तो x आ जाएगा मेरा 1 माइनस 2t। देखो एक बार ध्यान से, 1 माइनस 2t, 1 माइनस 2t कॉमा t, इस लाइन पे एक जनरल पैरामीट्रिक पॉइंट ले लिया, तुम x को t बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने इसलिए बोला सो दैट डिवाइड बाय 2 वगैरह ना करना पड़े। तो मैंने x को t रखा, सॉरी y को t रखा, तो मेरा x आ गया, ये 1 उधर जाके 1 माइनस 2t, बिल्कुल करेक्ट लिखा है। अब देखना ध्यान से, ये जो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का इक्वेशन लिख लेता हूं मैं इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में, t इज इक्वल टू 0। फिर जो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट आएगा उसमें उसको मैं कैसे लिखूंगा, L1 प्लस लैम्डा L2, वेयर माई t इज अ पैरामीटर, मतलब लैम्डा का काम करेगा t।
कैसे? अब देखो, एक काम कर रहा हूं मैं, इसको पहले रब कर रहा हूं, तुम लोग इसको कॉपी करो, ठीक है? मेथड 1 को इधर से आंसर याद रखना, हमारा 5,10 आया था, ठीक है? इधर से भी आना चाहिए 5,10, इधर लिख लेता हूं मैं 5,10, हमारा आंसर आना चाहिए, देखते हैं। तो 1 माइनस 2t प्लस t, तो मैं इस कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन लिख रहा हूं, t इज इक्वल टू 0 विथ रिस्पेक्ट टू, लेट से ये पॉइंट मेरा p है, चलो पॉइंट का ही लिख देते हैं, विथ रिस्पेक्ट टू 1 माइनस 2t कॉमा t। ये है क्या मेरा कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट? कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट तो है किसके लिए है, लेकिन कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट इस पॉइंट के लिए, दैट इज वेरिएबल पॉइंट। तो लिख लेते हैं इस सर्कल पे, तो t इज इक्वल टू 0 क्या लगाएंगे, x इंटू x1, x1 का काम कौन करेगा, 1 माइनस 2t प्लस y1 का काम कौन करेगा, मेरा t माइनस 5 इक्वल्स टू 0। ये आ गया मेरा क्या, इस वेरिएबल कॉर्ड का इक्वेशन, वेयर t इज अ पैरामीटर फॉर डिफरेंट वैल्यूज आई विल गेट डिफरेंट कॉर्ड्स, बट वो सभी कॉर्ड एक फिक्स पॉइंट से पास करेंगी एंड दैट फिक्स पॉइंट इज नथिंग बट माय पोल। तो इसको मैं L1 प्लस लैम्डा L2 के टर्म्स में एक्सप्रेस कर देता हूं। तो x पहले मैंने सारे t के टर्म्स एक साइड लिखे, कांस्टेंट वाले इधर लिखे, तो x और एक -5 ये आया, प्लस t टाइम्स, अब देखो इधर क्या क्या बचा हमारा, इधर से y और इधर से x होगा -2x इक्वल्स टू 0। ये हो गया L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल्स टू 0। बस क्वेश्चन यही खत्म। L1 और L2 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होता है, दैट फिक्स पॉइंट। तो इधर से x की वैल्यू कितनी आई 5 और y मेरा किसका है 2x, दैट इज 2 इंटू 5 10, तो 5,10 क्वेश्चन इज डन, सिंपल, ठीक है? बहुत मजेदार चीज है, मतलब देखो एग्जाम में तुम क्या करोगे, मेथड 1 से करोगे, दैट इज मोर, मतलब लेस कैलकुलेटिव आल्सो एंड वेरी प्रोसीजरल, बट लॉजिकली देखा जाए ना तो आई लाइक दिस पर्टिकुलर मेथड 2, ठीक है ना? मेथड 2 थोड़ा ज्यादा स्मार्ट वर्क है, बट एग्जाम में हम मेथड 1 प्रेफर करेंगे क्योंकि हमें तो नंबर से मतलब है ना, हमें मैक्सिमम नंबर्स चाहिए, हमें उधर वो नहीं दिखाना है कि हमने कितने अच्छे मेथड से क्वेश्चन सॉल्व किया, हमने किया और कम टाइम में किया, दैट मैटर्स, ठीक है? चलो अब एक दो क्वेश्चन और दे देता हूं मैं, तुम लोग को खुद से करना होमवर्क के फॉर्म में, ठीक है? कॉपी कर लो इसको ऑल विद बोथ द मेथड्स। अब मैं तुम लोगों को होमवर्क क्वेश्चन दे रहा हूं और करना जरूर, थोड़ा पोलर की प्रैक्टिस हो जाएगी, और एक डीपीपी है ऑलरेडी सर्कल के अंदर, डीपीपी 5, उसमें से तुम प्रैक्टिस कर सकते हो इफ यू वांट, दैट इज अप टू यू। चलो तो क्वेश्चन है, नहीं तो एक काम कर रहा हूं मैं, एक और क्वेश्चन दे रहा हूं जिसमें पोल और पोलार वर्ड यूज नहीं होगा, ठीक है ना? और फिर भी मुझे वो पोलर और पोलार का क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन लिख लेता हूं मैं। लेट tangent are drawn to y square plus 8x is equal to 20 from the points on x plus 2y equals to 5 such that their chord of contact are concurrent, such that their chord of contacts are concurrent. Find this point of concurrency. Find this point of concurrency. ठीक है, मैं ही करा देता हूं, तुम लोग चाहो तो वीडियो पॉज करो, एक बार खुद से ट्राई करो। Let tangents are drawn to this from the point on this such that their chord of contacts are concurrent. कहीं क्वेश्चन में पोल और पोलार वर्ड यूज किया है? नहीं किया, बट फिर भी क्वेश्चन पोलार का ही है, पोल एंड पोलार का ही है। क्या निकालना है अल्टीमेटली इस क्वेश्चन को रीड करके क्या फील आ रहा है, क्या निकालना है? पोल, वी हैव टू फाइंड पोल। देखो एक बार रीड करो ढंग से, बेसिकली वी हैव टू फाइंड पोल। तो पोल निकालने के हमारे पास दो मेथड है, क्या क्या है? तो एक बार हम प्रैक्टिस के लिए दोनों मेथड से करेंगे, ठीक है? तो मेथड 1 क्या बताया था, मेथड 1 कि जो क्वेश्चन में पोलार दिया उसको 2 मिनट के लिए भूल गए, हमने तो खुद से लिखा पोलार की इक्वेशन और फिर कंपेयर कर लेंगे हम। तो उसके लिए मैंने को क्या करना पड़ेगा, लेट द पोल जो मुझे निकालना है इज, लेट से अल्फा कॉमा बीटा, एच कॉमा के कुछ भी मान लो, लेट द पोल इज अल्फा कॉमा बीटा। अब मैं पोलार निकाल लेता हूं इस पॉइंट के लिए और उसको इससे कंपेयर कर लूंगा, तो इधर लगा देता हूं मैं, तो t इज इक्वल टू 0, तो y1 इज बीटा प्लस 8 टाइम्स
x को रिप्लेस करते हैं, x प्लस x1 बाई टू, तो x प्लस x1 का काम कौन कर रहा है, अल्फा होल डिवाइड बाई टू, माइनस 20 इक्वल्स टू 0। नाउ दिस इज व्हाट माय पोलर। अब पोलर एक क्वेश्चन में गिवन भी है तो उससे कंपेयर कर लेता हूं मैं। तो पहले तो मैं एक बार इसको टर्म्स को थोड़ा अरेंज करता हूं, एक्स वाई को अलग रखते हैं, ये 4 टाइम्स, ये 2 टाइम्स, सॉरी 8 बाई 2 लिखा था ना, एक मिनट, 8 बाई 2 करेक्ट है। तो होगा बीटा वाई प्लस 4x प्लस 4 अल्फा माइनस 20 इक्वल्स टू 0। दिस इज व्हाट माय पोलर। इस पोलर को मैं इससे कंपेयर करूंगा टू गेट द पोल। तो x का कोफिशिएंट इधर कितना है, बीटा, सॉरी 4 है इधर, 4, और इधर x का कोफिशिएंट 1 है, इज इक्वल टू, इधर y का कोफिशिएंट क्या है, बीटा, इधर मेरा y का कोफिशिएंट क्या है, बीटा, इधर मेरा 2, ओके कोई नहीं, 2 इज इक्वल टू, इधर मेरा न्यूमरेटर को मैं इस वाला लिख रहा हूं, हाँ, इधर मेरा कांस्टेंट पार्ट कितना है, 4 अल्फा माइनस 20, इधर मेरा कांस्टेंट पार्ट कितना है, 5 नहीं लिखोगे, कंपेयर कर रहे हो तो सारे टर्म्स को एक साइड लाने के बाद कंपेयर करते हैं, तो -5 लिखना, ये गड़बड़ भी कर देते हैं बच्चे। और एक और जनरली गड़बड़ क्या करते हैं जल्दी जल्दी में, वो इधर y को पहले लिख लेते हैं ना गलती से, तो वो ऐसे लिख देते हैं, जैसे मैं भी शायद लिखने वाला था वो, लेकिन मैंने लकीली नहीं लिखा, जैसे बीटा अपॉन 1, क्योंकि वो पहले लिखे हैं ना, इधर y पहले लिखा, इधर x लिखा, तो ऐसे कंपेयर कर लेते नहीं, x का कोफिशिएंट का रेशियो इज इक्वल टू y का कोफिशिएंट का रेशियो इज इक्वल टू कांस्टेंट पार्ट का रेशियो। तो ये करेक्ट लिखा है अभी, ठीक है। तो लेट अस कैलकुलेट फाइनल आंसर। तो इन दोनों इक्वेशन से तो मेरा आ गया बीटा 8, ठीक है। अब इन दोनों इक्वेशन से देख लेते हैं, तो -5 माइनस 20 इज इक्वल टू 4 अल्फा माइनस 20, तो ये कैंसिल हो गया, अल्फा इज 0, तो मेरा जो पोल आया दैट इज 0,8, पोल इज 0,8, दैट्स इट, ठीक है। अब क्या करोगे तुम, अब ये तुम्हारा टास्क है मेथड 2 से तुम निकालना। क्या करोगे, इस पॉइंट पे जनरल पॉइंट लेना, फिर t के टर्म्स में उस पॉइंट का कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट निकालना इस कर्व के लिए, एंड एक्सप्रेस दैट इन टर्म्स ऑफ L1 प्लस लैम्डा L2, जैसे हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में किया, दैट इज जस्ट फॉर द प्रैक्टिस पर्पस, ठीक है ना। कोई रॉकेट साइंस नहीं होगा, बहुत छोटा सा पार्ट है, ठीक है ना, करना जरूर, ठीक है, तुम्हारे बेनिफिट के लिए बोल रहा हूं, मेरा कोई इसमें फायदा नहीं है, ठीक है। तो देख रहा हूं बहुत कम रिस्पांस हो गया है तुम लोगों का, ठीक है ना, यू हैव टू, पहले जैसा चाहिए, पहला स्टार्टिंग में था इनइक्वालिटीज के टाइम, क्वाड्रेटिक के टाइम, इवन ट्रिग्नोमेट्रिक तक टाइम तुम्हारा काफी हद तक सही था, जब से कोऑर्डिनेट चालू हुआ है देख रहा हूं तुम लोगों का रिस्पांस काफी ढीला हो गया है, ठीक है। तो ट्राई टू इंप्रूव, ओके, फिर ठीक है, कल मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, ओके, थैंक यू।